क्यों इस बार नगरीय निकायों के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होने जा रहे हैं? हाँ, मैंने भी कुछ ऐसे ही सुना है और आज के अखबार में भी यही आया है। इसमें छपा है कि राज्य निर्वाचन आयोग इस बार नगरीय निकायों के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कैसे होगा? मेरा मतलब है वार्ड पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, ये दोनों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कैसे एक साथ वोट किया जाएगा? इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है। इस नई तकनीक का इस्तेमाल करने से शायद पता चल जाएगा। इसमें छपा है पास के स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रदर्शन किया जा रहा है। अच्छा, ये खबर तो पढ़ ही नहीं पाया था मैं। हमको इसकी जानकारी लेना जरूरी है। सही कह रही हो। चलो तैयार हो जाओ। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका, बैठिए। दरअसल हम नगरीय निकायों के चुनाव में उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं, इसलिए आपको तकलीफ दी। नहीं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम मतदाताओं को मतदान के बारे में जानकारी दें। इस बार चुनाव आयोग ने जो तरीका अपनाया है, इसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है। देखिए, कोई खास बदलाव नहीं है, सब कुछ पहले की तरह है, सिवाय इसके कि पहले मत पत्र पर मोहर लगाई जाती थी, अब मशीन द्वारा मतदान कराया जाएगा। सर, थोड़ा सा खुलकर अगर समझाएं तो ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, पहले नगर पालिका के चुनाव में पार्षद और अध्यक्ष दोनों के लिए अलग अलग रंग के अलग अलग मतपत्र पर मतदान कराया जाता था, लेकिन इस बार ईवीएम के द्वारा ही पार्षद और अध्यक्ष दोनों के ही मतदान कराए जाएंगे। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने नई मशीनें खरीदी हैं। नगरीय निकायों के चुनाव में एक कंट्रोल यूनिट के साथ 2 बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा, एक पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए और दूसरी अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए रखी जाएगी। नगर पालिका के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए सफ़ेद और पार्षद पद के लिए पीला मतपत्र बैलेट यूनिट में लगाया जाएगा और नगर परिषद की स्थिति में पार्षद के लिए नीला और अध्यक्ष के लिए सफ़ेद मतपत्र बैलेट यूनिट में लगा रहेगा। देखिए, हर मतदान केंद्र पर इन्हीं कर्मचारियों की तरह मतदाता की पहचान करने वाले, मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाने वाले और रजिस्टर पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेने वाले कर्मचारी होंगे। देखिए, ये सब कार्रवाई होने के बाद मतदान अधिकारी नंबर 3 अपने पास रखी कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाएगा। इस बटन को दबाने से क्या होगा? इस बटन को दबाने से दोनों मशीनों की हरी लाइट जलेगी। इस लाइट के जलने पर वोटिंग मशीन पर मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों के नाम या उनके चुनाव चिन्ह के सामने लगे बटन को दबाकर मतदान कर सकेगा। पहले बैलेट मशीन के बटन को दबाने से बाईं तरफ लाल लाइट जलेगी, तभी 2 सेकंड की बीप सुनाई देगी। दूसरी बैलेट यूनिट के बटन को दबाने से लंबी बीप आएगी। इसका मतलब है कि आपका मत रिकॉर्ड हो गया है। अगर कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को वोट न देना चाहे तो क्या इन मशीनों में नोटा के बटन का प्रावधान है? जी हाँ, दोनों ही मशीनों में उम्मीदवारों के नाम के बाद नोटा का बटन दिया गया है। यदि कोई मतदाता किसी को भी वोट नहीं देना चाहता तो नोटा का बटन दबा सकता है। इसमें तो 16 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं और ज्यादा हुए तो? कोई बात नहीं, इस तरह की 4 बैलेट मशीनें एक साथ जोड़ी जा सकती हैं, यानी 60 उम्मीदवारों के नाम एक साथ 4 बैलेट मशीनों में आ सकते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी एक बार मतदान करके देख लूं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पूरी प्रक्रिया से गुजरकर। हर एक मतदान केंद्र पर जब मतदाता पहुंचेगा तो उसे एक मतदाता रजिस्टर मिलेगा, जिसमें मतदाता को अपने नाम या क्रम संख्या के सामने अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना होगा। 125 राधा चौरसिया। मतदाता की पहचान के बाद मतदान अधिकारी उसे एक पर्ची देगा। ये पर्ची प्राप्त करते ही मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाएगा। उसके बाद बैलेट मशीनों पर आप अपने चहेते उम्मीदवार के नाम के सामने के बटन को दबाएं। पहले बैलेट मशीन का बटन दबाने से 2 सेकंड के बीप की आवाज आएगी। दूसरे बैलेट मशीन का बटन दबाते ही लंबी बीप सुनाई देगी, जिसका अर्थ है हो गया मतदान।
हाँ सच में ये तो बहुत आसान है। न बैलेट पर ठप्पा लगाने की जरूरत, न मोड़कर पेटी में डालने की मशक्कत। बटन दबाया और हो गया मतदान। लेकिन इससे हमारा मतदान सुरक्षित कैसे रहेगा? इस बारे में आप चिंता ना करें, क्योंकि आपका वोट गोपनीय रहेगा। क्योंकि पीठासीन अधिकारी इस कंट्रोल यूनिट में ना तो किसी उम्मीदवार के मतदान देख सकेंगे और ना ही अधिकारी बैलेट शीट देख सकेंगे। अगर इसमें कुछ हेरा फेरी हो गई तो? इस मामले में भी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि जिस तरह मतपेटी में सील लगाई जाती है, इस मशीन में भी सील लगाई जाएगी और सील लगने के बाद हेरा फेरी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर बैलेट बटन गलत दब गया तो? ये गलती तो मतपत्र में भी हो सकती है, इसलिए आप देख लें कि किसे वोट दे रहे हैं। गलत बटन दबाने का मतलब है गलत मतदान। अगर बटन 2 बार दबा दे तो? एक बार बटन दबाने से आपका वोट दर्ज हो जाएगा। उसके बाद आप जितने भी बार बटन दबाएं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, इतना तो बताइए इसमें और क्या क्या फायदे होंगे? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मतपत्रों को गिनने के लिए ना ही सैकड़ों कर्मचारियों को रुकना पड़ेगा और ना ही नतीजों को जानने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ेगा। अरे वाह, फिर तो हमारे चुनाव का नतीजा बहुत जल्द ही आ जाएगा। इसलिए तो नई तकनीक अपना रहा है राज्य निर्वाचन आयोग। वाह साहब, आपने तो हमें अच्छा बताया। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्ते। वोटिंग मशीन से मतदान आपकी सुविधा के लिए है। याद रहे, आपका मतदान अमूल्य है। एक बार आपके पसंदीदा उम्मीदवार और चुनाव चिन्ह के ठीक सामने का बटन दबाने का मतलब है अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनना। बटन दबाते ही लाल बत्ती जलेगी और बीप की आवाज आएगी। पहली बीप की 2 सेकंड की आवाज का अर्थ है कि पहली बैलेट यूनिट से मतदान हो गया और दूसरी लंबी बीप की आवाज का अर्थ है कि दूसरी बैलेट यूनिट का मतदान भी हो गया। मतदान का यही मूल मंत्र है, जागरूक मतदाता और मजबूत लोकतंत्र।